थ्योरम ऑन सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस वीडियो में हम किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ के सम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि टू साइड्स का जो सम होता है ट्राइंगल के केस में उसके लिए कौन सी कंडीशन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स की लेंथ का जो सम होता है इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा ग्रेटर होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इस थ्योरम के मुताबिक हम अगर कोई सी भी दो साइड्स लें और उनकी लेंथ को सम करें तो वो थर्ड साइड की लेंथ के सम के ग्रेटर होगा, उससे ग्रेटर होगा। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए हम गिवन और टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी और प्रूव ये करना है कि कोई सी दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर होगा। यानी कि फर्स्ट केस ये आ जाएगा कि साइड ए बी प्लस साइड ए सी, इनकी अगर लेंथ को जमा करें ग्रेटर देन होगा बी सी की लेंथ से। इसी तरह से अगर ए बी हो, मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी, तो वो ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी से। और इसी तरह अगर मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी लिया जाए और उसमें ऐड करें मेजरमेंट ऑफ साइड सी ए, तो ये ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी से। तो इन तीनों पार्ट्स में स्टेप्स ऑफ प्रूफ बिल्कुल सेम होंगे, तो हम इनमें से किसी एक पॉइंट को प्रूव कर लेंगे और बाकी दोनों पॉइंट्स भी बिल्कुल उसी तरह से प्रूव होंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट ले लें, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी इज ग्रेटर देन साइड बी सी, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ए बी की लेंथ प्लस ए सी की लेंथ बी सी की लेंथ से ग्रेटर है। तो हम इस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि जो साइड ए सी है इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, यानी इस पर एक पॉइंट लेंगे डी और ए सी को हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि वो डी से ज्वाइन होती हो। और इसी तरह से ये जो साइड हमारे पास आएगी, यानी ये जो पॉइंट हमने लिया है डी, यहाँ से हमने इस तरह से लिया है कि बी ए और डी ए आपस में लेंथ में बराबर हों। क्योंकि अगर हमने ये प्रूव करना है कि बी ए और ए सी का सम बी सी से ज़्यादा है, तो हमने बी ए के बराबर ए सी के साथ ही एक लाइन इस तरह से ले ली है और हम ये प्रूव करेंगे कि सी डी की लेंथ ग्रेटर है बी सी से। तो ऑटोमेटिकली हमारा थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ कंस्ट्रक्ट की है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट डी ऑन रे सी ए सच दैट ए डी इज कंग्रेंट टू ए बी। तो हमने डी इस तरह से पॉइंट लिया है कि ए डी ए बी के साथ कंग्रेंट है। कंग्रेंट यानी कि उनकी लेंथ आपस में बराबर है। जब हम कंग्रेंसी का साइन लिखते हैं तो हम साइड्स के साथ एम नहीं लिखते, लेकिन जब हम इस तरह से इक्वल लिखेंगे या कोई भी और इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे तो हम साथ एम लिखते हैं, जो कि मेजरमेंट को शो करता है। जबकि कंग्रेंसी यहाँ पर पहले ही बता देती है कि इनकी लेंथ आपस में बराबर है, इसीलिए कंग्रेंट है। और यहाँ पर जो सी ए के ऊपर ये रे का निशान है, ये इसलिए है कि सी ए को अगर हम लाइन सेगमेंट कंसीडर करें तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन में सी ए को एक रे के तौर पर कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम पॉइंट बी को डी के साथ इस तरह से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई बी ए डी, या ए बी डी भी इसको हम कह सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो साइड्स बराबर हैं, साइड ए डी और साइड ए बी। तो अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ए बी के सामने वाला एंगल डी और डी ए के सामने वाला एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है जिसमें दो साइड्स बराबर हैं और उन दो साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो हम एंगल बी को नाम दे देते हैं 1 और एंगल डी को नाम दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 2। तो कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट लिख लेंगे, ज्वाइन बी टू डी एंड नेम द एंगल्स एज एंगल 1 एंड एंगल 2। तो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर इस तरह से लेफ्ट साइड पर स्टेटमेंट्स और राइट साइड पर उनकी रीजंस लिखते जाएंगे और थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। ये जो एंगल 1 और 2 हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आया कि ये एंगल सेम है ट्राइंगल ए बी डी में, तो यहाँ से हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट्स में लिखेंगे
In triangle ABD, angle 1 is congruent to angle 2 और इसको हम कह देंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह सकते हैं। और इसकी रीज़न लिखेंगे कि साइड AD इज़ कंग्रेंट टू साइड AB, इसीलिए ये एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं और ये चीज़ हमारे पास आई थी कंस्ट्रक्शन से। तो अब अगर हम ट्राइंगल को देखें तो इसमें जो एंगल है DBC यानी ये वाला एंगल, ये एंगल ग्रेटर होगा एंगल 1 से, क्योंकि ये एंगल 1 में एंगल ABC को ऐड करके आता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल DBC इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। ये चीज़ हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल DBC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और इसकी रीज़न लिखेंगे कि एंगल DBC इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, तो इसलिए ये एंगल 1 से ग्रेटर होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन या इनइक्वालिटी नंबर 2। तो अगर यहाँ हम देखें 1 में तो एंगल 1 और 2 बराबर हैं और 2 में देखें तो एंगल DBC ग्रेटर है एंगल 1 से, तो हम कह सकते हैं कि एंगल DBC एंगल 2 से भी ग्रेटर होगा क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर हैं। तो आ जाएगा एंगल DBC इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 और ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2, और इसको हम कह देंगे नंबरिंग दे देंगे 3। तो अब दोबारा से फिगर पे आते हैं। तो हमने ये बात यहाँ तक कर ली है कि जो एंगल DBC है ये एंगल ग्रेटर है एंगल 2 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक थ्योरम है जिसके मुताबिक अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स साइड में अनइक्वल हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है कि एंगल DBC ग्रेटर है एंगल 2 से, तो जो लॉन्गर इस साइड होगी यानी कि जो ग्रेटर एंगल होगा उसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड के। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि साइड DC इज ग्रेटर देन साइड BC, यानी ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड इज ग्रेटर इन मेजरमेंट देन स्मॉलर एंगल। तो यहाँ स्टेटमेंट्स में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड CD इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ साइड BC, और ये हमने लिखा था 3 से, तो हम यहाँ पर रीजन में लिख लेंगे बाय 3। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि CD किसके इक्वल है, तो CD इक्वल है AC प्लस AD के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड AD प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। सॉरी, ये है AD प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, क्योंकि जो CD है ये इक्वल है AD प्लस AC के। तो इसको हमने लिखा कहाँ से, यहाँ पर हम रीजन में लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ साइड CD इज इक्वल टू AD प्लस AC। तो अगर CD ग्रेटर है BC से तो उसका जो ये जिन से आ रहा है या जिन दो लाइन सेगमेंट्स को ऐड करके आ रहा है उनका सम भी ग्रेटर होगा BC से। तो साइड AD और AC का अगर सम करें तो वो ग्रेटर है BC के, और AD हम कंस्ट्रक्शन से जानते हैं कि AB के बराबर है, तो AD की जगह अगर हम AB लिख दें तो ये बन जाएगा मेजरमेंट ऑफ साइड AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में था कि साइड AD और AB आपस में कंग्रेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें तो पहले हमने ये प्रूव किया था कि CD इज ग्रेटर देन BC, उसके बाद CD को देखा तो CD इक्वल था AC प्लस AD। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि AC प्लस AD इज ग्रेटर देन BC, और फिर AD इक्वल था AB के। तो हमने ये लिख दिया कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, और यही वो फर्स्ट पॉइंट था जो हमने प्रूव करना था कि मेजरमेंट ऑफ साइड AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया है। तो इसी तरह से हम थ्योरम के बाकी दो पार्ट्स को प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले पार्ट को प्रूव किया है। तो यहाँ तक हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो इस थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का लेंथ का अगर सम लिया जाए तो वो थर्ड साइड से लेंथ में ज़्यादा होगा। इस थ्योरम का फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई ट्राइंगल फिगर ना दी गई हो, सिर्फ उसकी मेजरमेंट दी गई हो, तो हम उनको ऐड करके आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये ट्राइंगल बनती है या नहीं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको 3 मेजरमेंट्स दी गई हों और कहा गया हो कि चेक करें कि क्या ये ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं, तो हम इनमें से कोई सी दो को ऐड करेंगे। अगर वो थर्ड के
थर्ड की लेंथ से ज़्यादा आ गई तो वो एक ट्राइंगल होगी, लेकिन हमने तीनों साइड्स के लिए चेक करना है। जैसे 2 3 5 को अगर लें तो यहाँ पर अगर हम 2 + 3 करें तो ये इक्वल आता है थर्ड साइड के, तो ये ट्राइंगल नहीं बनाता। इसी तरह से 3 4 5 को लें तो 3 + 4 ये इक्वल आता है 7 के, जो कि ग्रेटर देन है थर्ड साइड से। फिर इसी तरह 4 + 5 करेंगे, ये इक्वल आता है 9 के, जो कि ग्रेटर है थर्ड साइड से, जिसकी वैल्यू है 3। और इसी तरह से अब हमने ऐड कर लिया 3 4 को और 4 5 को, तो अब हम 3 5 को ऐड करेंगे तो 3 + 5 इक्वल होता है 8 के, और 8 ग्रेटर है 4 से। तो हमने देखा कि कोई सी भी दो साइड्स लें उनका सम तीसरी साइड से ग्रेटर है, तो ये जो तीन साइड्स हैं ये एक ट्राइंगल बनाती हैं। इसी तरह से थर्ड वाला देखते हैं, तो यहाँ पर 2 + 4 करें तो ये इक्वल आता है 6 के, जो कि लेस देन है थर्ड साइड से। तो ये भी ट्राइंगल के सम वाले एंगल को, थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये जो तीन साइड्स हमें दी गई हैं ये ट्राइंगल नहीं बनाती, लेकिन अगर कोई ऐसी मेजरमेंट्स हो 3 4 5 तो ये ट्राइंगल बनाती हैं, और ये हमने यहाँ से चेक कर लिया। तो इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स के सम को लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या वो ट्राइंगल बनाती हैं कि या नहीं बनाती। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल।